14वीं जेपीएससी को लेकर के अब अपडेट ये है कि आपका एग्जामिनेशन अब अगले संडे को निश्चित है और जेपीएससी आपका सेंटर अलॉट कर चुकी है और 14 तारीख से आपका एडमिट कार्ड भी आने लगेगा। अब ऐसी स्थिति में है कि आपके पास 5 दिन का समय है, 2 दिन डिस्टर्ब होगा, 7वां दिन एग्जामिनेशन है। आपको ये 4-5 दिन में क्या करना है? अभी तक आप जितना टेस्ट था जो यहाँ अरेंज किया जा रहा था टेस्ट, उसमें करीब 19 टेस्ट आप लगातार दिए और हम सारा टेस्ट में सभी तरह का क्वेश्चन जो था, जो नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर के और उस थोड़ा कठिन स्तर का क्वेश्चन और जो जेपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है, उस पर सारा टेस्ट अरेंज किया आपका और आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा लास्ट आज टेस्ट तक। अब ये 5 दिन में 4 दिन में आपको करना क्या है, इस पे हमको थोड़ा ध्यान देना है। तो इस पे थोड़ा 1-2 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1, इस पे जो हम फोकस करेंगे जिस टॉपिक पे, वो ये केवल 4-5 दिन के लिए तो आपका ये है कि 4-5 दिन में आप कौन सा टॉपिक पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सारा टॉपिक ही पढ़ चुके हैं, सारा चीज़ कर चुके हैं। बस इतने समय के लिए 2 टॉपिक पे मुख्य ध्यान देना है पेपर 1 में। मुख्य रूप से जो आपका जो क्वेश्चन है वो है करेंट का, करेंट इवेंट्स, ये 15 प्रश्न करेंट इवेंट्स का। ऐसे हम सारा करेंट इवेंट्स में आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, बजट, आर्थिक समीक्षा, सभी से प्रश्न हम दे चुके हैं। आपको उसका रिवीजन करना है, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं उसका रिवीजन करना है करेंट इवेंट्स का। और दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है आपका मिसलेनियस, यानी विविध। विविध से 15 प्रश्न। विविध से 15 प्रश्न देखना है। ये विविध में ये आपको बहुत ही आवश्यक है विविध में कि ये आपको जितना भी वहाँ विविध का टॉपिक है वो सब पे हम क्वेश्चन दिए हैं। मानवाधिकार से लेके बेरोजगारी, गरीबी, जैव विविधता, यूएनओ का संगठन, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सबसे हम टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं आपका। उसका पूरा रिवीजन करना है, चूँकि आपके पास हर तरह का क्वेश्चन जो है वो चला गया है। ये 2 टॉपिक पे 15, ये 15, 30 क्वेश्चन ये ठीक करना है। ये एकदम तय मानिए आप। इस पे जो है वो 30 प्रश्न आपको ये क्लियर करना है, खास करके आपको फर्स्ट पेपर में। ये 5 दिन में, ये 5 दिन में। और इस पे कोई वर्क नहीं करना है। बाकी आप सारा इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन सारा पढ़े हैं, आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 2, झारखंड में आपको क्या करना है। ये 5 दिन में झारखंड में आपको क्या करना है। झारखंड का आपने सारा टॉपिक पढ़ा, सभी पे चर्चा किया, सभी पे हम प्रश्न जैसे जैसे सिलेबस है वैसे दिए हैं। अब इसमें सिर्फ आपको करना है 5 दिन में क्या। तो एक तो पहली बात, जनजातीय प्रशासन, जनजातीय प्रशासन से जो भी प्रश्न आएंगे उस पे फोकस करना है।
दूसरा CNT और SPT एक्ट। CNT से जितना भी तरह का क्वेश्चन है और SPT से जितना भी तरह का क्वेश्चन है, और पेशा इस बार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पेशा एक्ट इस बार पक्का पूछेगा, इसलिए आपको पेशा एक्ट पे भी पूरा फोकस्ड करना है। तीसरी बात, झारखंड कैरेंट। झारखंड कैरेंट में आपको जो है वो 2-3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो नवीनतम नीतियाँ, जो सरकार की नवीनतम नीतियाँ हैं, जो 2022-23 में जो सरकार नई नई नीति लाई थी, उसमें मुख्य रूप से आपका है एक स्टार्टअप नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, झारखंड फूड फीड नीति 2024 के अलावे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग नीति 2023। इसके अलावे झारखंड निर्यात नीति, झारखंड निर्यात नीति 2023, और झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2021। इसके अलावे एक था सौर ऊर्जा नीति, पिछले बार भी इससे क्वेश्चन पूछा था, 2022। ये जो पॉइंट्स है, इस पे जनजातीय प्रशासन पे देना है समय, ये 5 दिन में देना है। CNT SPT का रिवीजन करना है पेशा के साथ, और झारखंड कैरेंट में जो हमको करना है उसमें नवीनतम नीतियाँ, उसमें स्टार्टअप नीति 2023, झारखंड फूड फीड नीति 2024, लघु उद्योग मध्यम उद्योग नीति 2023, झारखंड निर्यात नीति 2023, झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2021, सौर ऊर्जा नीति 2022। और इसके अलावे जो है वो आपका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण था वो पुनर्वास नीति, जो आपका
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पुनर्वास नीति 2008। ये हर बार इससे क्वेश्चन पूछा है। 2008 पुनर्वास नीति। पुनर्वास नीति से क्वेश्चन हर बार पूछता है और सेक्शन से पूछता है, ये ध्यान देना, इससे हर बार सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम टेस्ट में भी बहुत सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये झारखंड के लिए 5 दिन में इतना चीज़ का आपको जो है वो रिवीजन करना है। आप पहले भी सारा किए हुए हैं, सिर्फ इसको रिवीजन करना है 5 दिन में। शेष आपका सारा कुछ किया हुआ है, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप 5 दिन में कर लीजिए और उसके बाद फिर जा करके आप एग्जामिनेशन दे दीजिए। बस इसी पे फोकस करना है, बाकी आप आंख मूंद करके छोड़ दीजिए। बाकी सारा कुछ जो है वो आप कर चुके हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन दे करके आइए। मेंस का टेस्ट हम बहुत ही जल्दी जो है अनाउंस करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे, क्योंकि कम समय में मेंस भी लेने वाली है आयोग, इसलिए हम वो सप्ताह में 2 दिन करके मेंस का एग्जामिनेशन का टेस्ट भी अरेंज करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।